बाजोड़ में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। पेशावर और नवाही इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बरसात की पेशगोई। कराची के इलाके लियारी से कलदम BLA का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द कलदम तंजीम के लिए रैकी करता था। रमजानुल मुबारक में रैकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में पुलिस सब इंस्पेक्टर की टारगेट किलिंग। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से फायरिंग करके पुलिस अफसर को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी ताउन, जामे तरक्की और तवानाई के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर शाही दरबार और जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दोनों अतराफ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से गैर मामूली गर्मजोशी का इज़हार। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट से आईनी दायरे-कार में मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। पार्टी ज़राए का दावा, मुज़ाकरात किस तरीके और माहौल में हों, पैरामीटर्स तय करें। सेनेटर शिबली फराज की लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की पेशकश का बाज़ाब्ता जवाब। कराची से तहरीक इंसाफ का ट्रेन मार्च सखर के लिए रवाना हो गया। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन और हलीम आदिल शेख भी ट्रेन मार्च में शामिल। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटे में 32 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा को गाजा में मलबा हटाने से 14 साल गिनने का खदशात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। एंथोनी ब्लिंकन सऊदी हुक्काम से जंग बंदी और यरग़मालियों की रिहाई पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने 5वीं T20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के हदफ में मेहमान टीम 169 रन बना सकी। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज 2-2 मैच से बराबर हो गई। और रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 17,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ कर दी।